जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था में जो प्रतिदिन 100 प्रैक्टिस सेट चलाया जाता है जो कि 7 से लेकर 8:30 के बीच में दोस्तों सुबह में, और जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 61 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का दोस्तों सेट नंबर 60 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेट अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। यह कथन दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बोला गया था कि जो बिहार में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विषय में बोले थे कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, जो मुक्त व्यापार की नीति लागू किया गया था वह 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों कि कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। तो कौन कहलाते थे दोस्तों, तो याद रखना है अहमद सरहिंद। अहमद सरहिंद दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बोला कि सूर्यकोटदा की खोज किसने किया था। तो बताइए, सूर्यकोटदा की खोज दोस्तों याद रखना है जेपी जोशी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो भू स्थिर जो उपग्रह है दोस्तों वो आपको ध्यान देना है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन सी है आपका यह संघीय नहीं है, बाकी बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा भी है और न्याय भी है। नेक्स्ट है कि जीवाश्मों के आधार पर मनुष्य का मूल स्थान कौन सा है। तो जीवाश्म के स्थान पर दोस्तों कहा जाए तो अफ्रीका की भ्रंश घाटी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अफ्रीका के भ्रंश घाटी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आपका 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले निर्विरोध और सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो कौन थे दोस्तों बताइए। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी थे, याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा दोस्तों सही ढंग से सुमेलित नहीं है। गुइडी दोस्तों तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। भगवान महावीर बिहार नहीं दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। बाकी दोस्तों बल्पक्रम जो कि मेघालय में है, बल्पक्रम याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 10 कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है। तो लोकतंत्र का दोस्तों पहला स्कूल आपको स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती है। तो किस वन में दोस्तों, तो आपका हो जाएगा पाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाइन वन में, याद रखना है पाइन वन में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के दौरान अधिक होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के दूरी के दौरान दोस्तों अधिक क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों एफेलियन, जिसे ऑफशोर बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों किसको संरक्षण दिया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में बताइए दोस्तों किसको संरक्षण दिया जाता है। केवल जीव जंतु को, कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, कि केवल वनस्पति को, क्या इसमें से सभी को। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें आपको जीव जंतु को भी दिया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 का है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो बताइए दोस्तों किस क्षेत्र में होता है। तो आपका लद्दाख क्षेत्र में, याद रखना है लद्दाख क्षेत्र में। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो तमिलनाडु का दोस्तों मैनचेस्टर जो बोला जाता है वह कोयम्बटूर को बोला जाता है, याद रखना है कोयम्बटूर को। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो कौन सा जो गुजरता है दोस्तों बताइए। तो आपको हो जाएगा दोस्तों नेशनल हाईवे 3 हो जाएगा, नेशनल हाईवे 3। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैक्रोनी किस फसल की किस्म है।
तो मैक्रोनी दोस्तों किस फसल की किस्म है? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गेहूं की है, याद रखना है। किसकी? तो गेहूं की। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 बोल रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? बताइए। तो दोस्तों एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष एसएन बनर्जी को बनाया गया है। 19 का रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा कितने सीट आरक्षित है? बताइए दोस्तों, लोकसभा कितने सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति यानी कि दोस्तों एसटी के लिए तो आपका 47 को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो थावे महोत्सव का दोस्तों जो आयोजन किया गया था आपका बिहार में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? तो स्टैचू ऑफ दोस्तों जो प्रोस्पेरिटी है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना है। कहाँ में? तो कर्नाटक आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया है? तो शालीमार बाग दोस्तों जहांगीर के द्वारा बनाया गया था श्रीनगर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद मामलों को उच्च न्यायालय में हस्तांतरण से संबंधित है? तो उच्च न्यायालय में दोस्तों जो हस्तांतरण से संबंधित है वह अनुच्छेद 228 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 228। और जो देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 226 है यह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत आपका रिट जारी करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्के पर अंकित है? सॉरी अंकित नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। हाथी का दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा, हाथी का नहीं है, बाकी मत्स्य का है, धनुष का है, चीता का है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार के फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है? बताइए दोस्तों किसके लिए है जगह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रबी फसल के लिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोल रहा है कि चितपावन जनजाति किस राज्य की है? बताइए। तो जो दोस्तों जो चितपावन जनजाति है वो आपका महाराष्ट्र राज्य की है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य की। नेक्स्ट है कि मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यह दोस्तों किस प्रकार का है? तो आपका ऑप्शन भी हो जाए दोस्तों स्वतंत्रता की है, याद रखना है, स्वतंत्रता की। क्या कहता है? मतदाता के उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार, यानी सूचना का दोस्तों आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228 बोल रहा है दोस्तों कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? बताइए। यह अधिनियम जो आया था दोस्तों याद रखना है आपको 1994 में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 1994 में आया था। नेक्स्ट है कि लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो लोक उपक्रम समिति का दोस्तों जो गठन किया गया था वर्ष 1964 में। नेक्स्ट है कि 22 नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सॉरी बाइसन है दोस्तों, बाइसन। तो बाइसन जो आपका है त्रिपुरा राज्य में है, याद रखना है, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 बोल रहा है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना दोस्तों किसने प्रारंभ किया था बताइए। तो राजराज प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था फर्डिनेंड की हत्या, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आपका दोस्तों बांग्लादेश नहीं है G20 सदस्य का, बाकी भारत है, तुर्की है और फ्रांस भी है। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के दोस्तों जो मैदान होता है उसे कोर्ट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 बोल रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बताइए दोस्तों। तो ये ध्यान रखना है राज्यसभा का दोस्तों जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो दोस्तों 12 किए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35 बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अमरम शब्द का अर्थ है दोस्तों कि सैनिकों को अनुदान से संबंधित है, अमरम शब्द याद रखना है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? अच्छा, धुरी राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन सा आपका शामिल नहीं था? देखिए ब्रिटेन नहीं था, बाकी ब्रिटेन जो था दोस्तों यह मित्र राष्ट्र से, धुरी राष्ट्र से जापान था, इटली और जर्मनी धुरी राष्ट्र से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो दोस्तों मुजवंत याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, मुजवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय शुरू हुआ था? तो यह दोस्तों आपका बाजीराव प्रथम के समय शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था?
तो मदन मोहन मालवीय के दोस्तों जो महामना की पदवी दिया था यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा विद्रोह सुमेलित नहीं है। फकीर विद्रोह दोस्तों बंगाल के क्षेत्र में, सही बात है। फिर मोपला विद्रोह दोस्तों केरल के मालाबार तट में, ये भी आपका सत्य है। तेभागा आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था, यह गलत है दोस्तों, असम में नहीं हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था, तो आपका दोस्तों बंगाल में, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी रामोसी विद्रोह दोस्तों पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। फिर मोपला विद्रोह दोस्तों अली मुसलियार के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि आपका ए, बी और डी जो है सही है, लेकिन दोस्तों जो सी है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था। तो अत्याचार निरोधक अधिनियम यह दोस्तों वर्ष 1989 में, ध्यान देना है, वर्ष 1989 में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार किस वर्ष से प्राप्त है। तो यह दोस्तों वर्ष 1919 से प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 44, बोला कि अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है। तो यह आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस यह आपका दोस्तों 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था। तो डेमोक्रेटिस, याद रखना है, डेमोक्रेटिस। नेक्स्ट है दोस्तों कि एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ बताइए दोस्तों, इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48, बोला कि खाने के नमक किससे बनता है। तो जो खाने का नमक है दोस्तों वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट है कि सिरका 1 बिलियन है। तो सिरका दोस्तों जल में 5% और 8% दोस्तों एसिटिक अम्ल का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों जलरीकरण कहते हैं, याद रखना है, जलरीकरण। नेक्स्ट है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होता है। तो देखिए दोस्तों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वह आयनिक और सहसंयोजक दोनों यौगिक के माध्यम से होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किस में लिंग गुण सूत्र नहीं होता है। तो किसमें दोस्तों लिंग गुण सूत्र नहीं होता है। तो देखिए जो 52 का दोस्तों ऑप्शन डी देख रहे हैं छिपकली, ये आपका सही है, इसमें दोस्तों लिंग गुण सूत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है कि मेरी ऑटोमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता को त्याग करते हैं, तब वह दोस्तों क्या बनता है। तब वह दोस्तों अस्थायी ऊतक, यानी कि 53 का दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, बोला कि फूल वाले किस पौधे में पत्तियों की मार्जिन के द्वारा कलियां पैदा होती है। तब पत्तियों की मार्जिन के द्वारा दोस्तों ब्रायोफाइलम में, याद रखना है, ब्रायोफाइलम में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। तो ग्रसनी है दोस्तों, ग्रसनी दोस्तों फिर आगे चल के ग्रास नली में जाता है। तो ग्रसनी में देखिए भोजन भी जाता है और हवा भी जाता है। फिर ग्रसनी में एक होता है दोस्तों जिसे एक निगल द्वार बोलते हैं और एक को दोस्तों कंठ द्वार बोलते हैं। तो निगल द्वार से दोस्तों खाना को निगला जाता है। तो याद रखना है आपका ग्रसनी में भोजन और हवा दोनों के लिए दोस्तों सामान्य मार्ग है। नेक्स्ट है कि किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है। तो बताइए दोस्तों किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होता है, सही बात है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, केसिका कहते हैं, याद रखिएगा, केसिका। नेक्स्ट है कि वोमेन संपुट, यानी कि दोस्तों वोमेन कैप्सूल जिसे बोला जाता है, इसको ढक के रहती है। तीसरे दोस्तों कौन ढक के रहती है, तो आपका हो जाएगा कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ को दोस्तों ग्लेमेरुलस भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन दोस्तों 59 कर रहा है कि एक पिंड जिसकी इंच ऊंचाई से गिर रहा है, तो h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें क्या होगी। तो इसमें दोस्तों क्या होगी, आधा स्थिति होगा और आधा गतिज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। तो यह दोस्तों विपरीत दिशाओं में काम करता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 बोला दोस्तों कि एक भिखारी ने सर्द रात में खुद को अखबार की कुछ परतों में लपेट लिया और इसमें उन्हें खुद को गर्म रखने पर मदद मिली, क्यों। क्योंकि दोस्तों मदद इसलिए मिला कि जो अखबार की परत के बीच फंसी हवा उष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं
कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? क्या दोस्तों प्रकाश के परिकिरण के कारण। जहां दोस्तों रंग की बात कहेगा वहां पे सीधे प्रकाश का परिकिरण मारना है, तो 62 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट होता है। तो टॉर्च का दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट होता है वह एक पतला तार का होता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों वह सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 65। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दायां हाथ के जड़तनी और मध्यमा उंगली क्रमशः की दिशाओं को निरूपित करता है। तो देखिए दोस्तों जो दायां हाथ के जो जड़तनी होता है वह दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, और जो मध्यमा उंगली होता है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र को। एक मिनट देखिए दोस्तों, जो दायां हाथ है फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के अनुसार जो दायां हाथ के जड़तनी, तो दायां हाथ के दोस्तों जो जड़तनी है वह चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करता है, और मध्यमा उंगली दोस्तों प्रेरित धारा को करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं सर, बोला कि इंडियन सुपर लीग किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह दोस्तों आपको फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सीपीयू से संबंध उपकरण को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों याद रखना है पेरीफेरल्स। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में मुख्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन हुआ था। तो दोस्तों वर्ष 1925 में। विद्युत कहेगा तो वर्ष 1925 में, और सर्वप्रथम रेल कहेगा दोस्तों तो वर्ष 1853 में। नेक्स्ट पाते हैं कि एक कोड ऑफ जेन्ज लॉज किस स्मृति के अंग्रेजी अनुवाद है? तो यह दोस्तों याद रखना है पराशर स्मृति का। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना को तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों आपका देवलाली में स्थित है, याद रखना है देवलाली में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 72। बोला दोस्तों कि भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो देखिए दोस्तों कि एक ही केंद्रीय बैंक है, जो कि कौन है दोस्तों? तो आपका आरबीआई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसको दोस्तों आरबीआई है, भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, याद रखना है आरबीआई। बाकी दोस्तों एसबीआई हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी दोस्तों आपका सार्वजनिक बैंक है। नेक्स्ट है कि अल्फांसो किसकी प्रजाति है? तो आपका दोस्तों आम का हो जाएगा, अल्फांसो आम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74। बोल रहा है कि तपोवन जल विद्युत योजना का संचालन निम्न में से किस राज्य में किया गया था? तो तपोवन यानी कि उत्तराखंड में दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि चेराकान, पशुपिला और इतखला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बताइए दोस्तों। तो मिजोरम से, बिल्कुल राइट है, मिजोरम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76। बोला कि अधोलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा गलत है? देखिए मार्शल आर्ट है और तब उद्गम राज्य है। तो लाठी की जो मार्शल आर्ट है दोस्तों इसका उद्गम राज्य आपका पश्चिम बंगाल सत्य है। और कलारिया पट्टू जो कि केरल में है, बिल्कुल राइट है। गतका कहाँ में दोस्तों? तो पंजाब में है। और खुकरी जो कि मिजोरम में है, जो कि नागालैंड दिया है दोस्तों, गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खुकरी कहाँ है दोस्तों? तो मिजोरम की है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्नलिखित पर विचार करना है, संरक्षित क्षेत्र और दोस्तों संबंधित राज्य दिया गया है। तो कौन सा है? तो निम्नलिखित देखिए संरक्षित क्षेत्र गुप्तेश्वर वन। तो गुप्तेश्वर वन दोस्तों उत्तराखंड में है, जो कि आपका गलत है, यहाँ झारखंड दे दिया है। फिर थान थाई पेरियार अभ्यारण्य जो कि दोस्तों तमिलनाडु में, यहाँ केरल दे दिया है, ये भी आपका गलत है। फिर बेदान थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, सही है दोस्तों, यानी कि केवल 3 आपका सही है। तो यानी कि क्या देखते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? तो देखिए कितने सही है, यानी केवल एक सही था दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 3 था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 है। बोल रहा है कि HAPS प्रौद्योगिकी अपनी क्षमता के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ध्यान देना है कि विशाल सीमा क्षेत्र में वास्तविक समय की इमेजरी और डेटा अधिग्रहण प्रदान करना, और उग्रवाद की आशंका वाले दूर दराज के क्षेत्र में बेहतर संचार बुनियादी ढांचा का उपलब्ध कराना, और दुश्मन की पहचान सीमा से परे अत्याधिक ऊंचाई वाले टोही मिशन को संचालन करना, यानी कि दोस्तों सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित देश को नाम मात्र GDP सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का ऑप्शन नंबर सी 3 2 4 5 1, यानी कि तो दोस्तों सबसे पहले अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों चीन हो जाएगा, फिर दोस्तों आपका जर्मनी हो जाएगा, फिर जापान हो जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका भारत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 80 बोला कि यू रिपोर्ट युवा लोग के लिए डिजिटल समुदाय पहल है, तो किसकी दोस्तों एक पहल है? तो या दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 कह रहा है कि व्हिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दोस्तों पहला कथन दिया है कि व्हिप शब्द का उल्लेख न तो दोस्तों भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियम और न ही संसदीय कानून में किया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर भारत में सभी दल अपने सदस्य को व्हिप जारी कर सकता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी 1 और 2 दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 3 सिरों वाले रॉकेट शिवा महेश मूर्ति किस गुफा में पाई जाती है? बताइए दोस्तों किस गुफा में पाई जाती है? तो दोस्तों एलिफेंटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिरुमलाईपुरम पेंटिंग का संरक्षण दिया गया है, तो यह दोस्तों कहाँ में दिया गया है? तो दोस्तों चोल में, ध्यान रखना चोल साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 84 करा दोस्तों कि मस्जिद खाने शैली किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों देखिए जो मस्जिद खानी है आपका तानसेन से हो जाएगा, तानसेन से दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं दोस्तों इसको दादा सिको भी आंसर देता है, तो इसलिए आप दोस्तों कंफर्म बताइएगा कि आपका 84 का जो है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसको दोस्तों 84 में कमेंट करके जरूर लिखना है, दादा सिको होगा कि तानसेन होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के संबंध में अदालत के द्वारा अक्सर अनिवार्यता का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो अनिवार्यता का सिद्धांत दोस्तों बताइए किस में उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 85 का दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए डी, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 बोला कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण जिस अक्सर बजट के आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाता है वह अनिवार्य रूप से संदर्भित है, तो अनिवार्य रूप से दोस्तों संदर्भित है किसमें? तो बैंकिंग क्षेत्र के पूंजीकरण में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 87 बोला कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबंधित है, तो यह फैसला दोस्तों संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। लिली थॉमस बनाम याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 बोला दोस्तों कि भारत के संविधान के भाग 9 के संदर्भ में प्रावधान है पंचायत नगरपालिका शाखा। देखिए भाग 9 और भाग 9 में केवल दोस्तों पंचायत है, भाग 9 में केवल पंचायत है और 9 के क में दोस्तों आपका नगरपालिका है और 9 के ख में दोस्तों आपका सहकारी समिति है। तो केवल भाग 9 का रहा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा केवल 1, क्योंकि दोस्तों भाग 9 में केवल पंचायत की चर्चा की गई है। भाग 9 में दोस्तों आपका नगरपालिका और भाग 9 के क में नगरपालिका और 9 के ख में सहकारी समिति। तो भाग 9 का रहा दोस्तों तो आपका हो जाएगा पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन से झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों ग्रेट स्लेव लेक, ध्यान रखना है ग्रेट स्लेव लेक। नेक्स्ट पाते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां हैं? तो देखिए दोस्तों क्षोभ मंडल के माध्यम में अस्थिर स्थिति, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर है दोस्तों कि मजबूत कोरियोलिस बल, मजबूत कोरियोलिस बल, ये भी सही है। फिर है तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन, नहीं तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होगा। गर्म और आर्द्र राशि का निरंतर आपूर्ति, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन होगा दोस्तों बी 1 2 4। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 91 बोल रहा है कि कौन सा देश WTO का 165वां और 166वां सदस्य बन गया है? तो देखिए दोस्तों WTO का जो 165वां सदस्य बना था उसको दोस्तों आपको याद रखना है कोमोरोस था, और 166वां जो था दोस्तों वह तिमोर लिस्ते था, तिमोर लिस्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि इजराइल के भू वैज्ञानिक संस्था ने पानी के नीचे एरेटोस्थनीज घाटी का पता लगाया था। तो दोस्तों कहाँ में लगाया था? तो साइप्रस में, याद रखना है कहाँ में दोस्तों? तो साइप्रस में जो इजराइल के भू वैज्ञानिक संस्थान थे दोस्तों, या पानी के नीचे एरेटोस्थनीज घाटी का पता लगाया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला दोस्तों कहाँ में रखा है? तो यह दोस्तों आपको सलार जंग संग्रहालय जो कि हैदराबाद में स्थित है वहीं पे रखा गया है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का दोस्तों विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने दोस्तों बताइए?
तो दोस्तों ओलेन ध्यान रखना है, ओलेग कोनेनेको, ओलेग कोनेनेको आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य को कैबिनेट ने 2 और जिलों को निर्माण को मंजूरी दे दी है, एक पन्योर और दूसरा है दोस्तों बिचो में। तो बताइए दोस्तों किसका, तो यह आपका हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितना है, तो सोमेश्वर श्रेणी का दोस्तों सर्वोच्च चोटी का जो ऊंचाई है दोस्तों वो 874 मीटर है, 874 मीटर। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 97। बोल रहा है कि बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो कितने जिले थे दोस्तों, 18 थे। बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत दोस्तों पुराना है, तो दोस्तों खड़गपुर पहाड़िया जो कि यह पुराना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99। बोला कि गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था, तो दोस्तों हीरामन पासी का याद रखिएगा। देखिए दोस्तों सेट एक्सट का लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से दोस्तों आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। बोला दोस्तों कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा किया था, तो सर्वप्रथम दोस्तों बोध गया की याद रखना है, बोध गया की, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।